students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, let's begin with our next chapter, which is Silver. It's a poem. इस पोम में पोएट ने जो नाइट का टाइम होता है उसे डिस्क्राइब किया है. Summary in the poem Silver, the poet has beautifully drawn the picture of a moonlight night, casting silver shade everywhere. Read the poem and enjoy it. तो चलिए इस पोम को रीड कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि ये पोम हमसे क्या कहना चाह रही है. Slowly, silently, now the moon walks the night in her silver shoon. This way and that, she peers and sees silver fruit upon silver trees. तो जैसे ही रात का समय होता है तो हम क्या करते हैं, मून देखते हैं, और मून की जो लाइट होती है उसे सिल्वर कहा गया, मतलब चांदनी लाइट उसे कहा गया है, क्योंकि वो सब तरफ क्या करती है, चांदनी बिखेरती है. सब तरफ मतलब हर चीज़ पे, जिस चीज़ पे भी वो पड़ती है, चाहे ट्रीज़ है, चाहे दूसरी चीज़ें हैं, फ्लावर्स है, गार्डन है, जिस पे भी वो पड़ती है तो अपनी चांदनी बिखेरती हुई जाती है. One by one, the casements catch her beams beneath the silvery thatch. Couched in his kennel like a dog, with paws of silver feather sleep, a harvest mouse goes scampering by, with silver claws and silver eye, and moveless fish in the water gleam by silver reeds in a silver stream. ठीक है. अब जैसे कोई झरना बहता है, उसका पानी चांदनी रात में कैसा लगता है, वो भी सिल्वर लगता है. जो शेडोज़ होती हैं ट्रीज़ की वो भी सिल्वर लगती हैं. ठीक है. जो सिल्वर बर्ड्स होते हैं, उनके फेदर्स भी जब वो उड़ रहे होते हैं, उनके ऊपर भी जब मूनलाइट पड़ती है तो वो भी सिल्वर फेदर्स ही लगते हैं. हार्वेस्टेड माउस जो हैं वो स्कैम्पर करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. आपने देखा होगा माउसेस जो होते हैं वो दिन के टाइम पे चुप जाते हैं, लेकिन रात के टाइम पे वो आते हैं बाहर और अपना खाना ढूंढते हैं. ठीक है. उनकी सिल्वर क्लॉज एंड सिल्वर आइज़ जो होती हैं वो अपना क्या करती हैं, खाना ढूंढती हैं. और जो मूवलेस फिश होती हैं वो वाटर ग्लीम में छुपी हुई बैठी होती हैं, तैर रही होती हैं और उस माहौल को एंजॉय कर रही होती हैं. तो बच्चों ये ब्यूटीफुल पोम जो है लिखी है वॉटर देले मेयर ने, जिन्होंने नाइट के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. नाइट में जब आप बाहर निकलो या आप अपनी खिड़की से देखो तो आप देखोगे जो मूनलाइट होती है वो जिस चीज़ पे भी पड़ती है उसको क्या कर देती है, उसको सिल्वर कर देती है, चांदनी बना देती है. Word bucket shoon means plural of shoe. Old word no longer in use. ठीक है. shoon जो है ये plural of shoe माना जाता है. आजकल तो हम shoes कहते हैं, लेकिन ये पहले के टाइम पे यूज़ किया जाता था. Peers looks closely. Casements means windows attached to frames by one or two hinges. Beams mean lines of light. Thatch means dried straw, reeds, etc. used for making a roof. Cot means shelter for domestic birds and animals, especially pigeons. Scampering means moving quickly. Reeds are plants which grow in or near water. Now, think and answer. Tick the correct option. The most dominant image in the poem is what? Silver. ज़्यादातर पोएट ने सिल्वर के बारे में बात की है. ठीक है. नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन्स. अब आपको पोम को दोबारा पढ़ना है और इन लाइन्स को कंप्लीट करना है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट डज द मून सी ऑन द ट्रीज. तो मून को ट्रीज में क्या दिखता है, मून को ट्रीज में चांदनी सिल्वर नज़र आता है. Values inside the poet has given a description about the silvery night. Write this description in your own words. ठीक है. अब पोएट ने तो बता दिया कि उसको नाइट कैसी लगती है. अब आपको बताना है कि आपको नाइट कैसी लगती है, तो उसको आपको अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है. जो भी आपको नाइट के बारे में समझ में आता है, जैसे नाइट में आउल की आवाज़ आती है, दूसरे जो एनिमल्स हैं जैसे कि बैट्स हैं, रैट्स हैं, वो बाहर निकलते हैं. आप नाइट में घर के अंदर रहते हैं, अपना डिनर वगैरह खाते हैं, तो आप नाइट के बारे में जो जो आप एक्टिविटी करते हैं या जो भी आपको लगता है नाइट के बारे में वो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं. ग्रामर स्ट्रोक्स, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, डिग्री ऑफ कंपैरिजन. अ reconditioned body is as good as a new one. Positive degree. Your new nose is smarter than the old one. Comparative degree. This is the smallest nose that we
हैव, सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे हम डिग्री ऑफ कंपैरिजंस के बारे में पढ़ा। जब हम एक चीज़ के बारे में बात करते हैं, उसकी क्वालिटी बताते हैं, तो वहाँ पे पॉजिटिव डिग्री होती है। जब हम दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो वो आपकी कंपैरेटिव डिग्री होती है। तो जब हम बहुत सारे लोगों या चीज़ों के बारे में बात करते हैं और उसमें से बेस्ट या लीस्ट निकालते हैं तो वो आपकी सुपरलेटिव डिग्री कहलाती है। Fill in the blanks with the correct degree of comparison of the adjectives given in the brackets. ठीक है, अब यहाँ पे आपको ब्रैकेट में कुछ adjectives दिए गए हैं, उनकी आपको degree of comparisons को करेक्ट करके लिखना है। Like our body parts are dash and well made. तो हमारे जो body parts हैं वो क्या हैं, smart हैं, ठीक है, और well made हैं। These are the dash skates I have seen. So you will write here, these are the cutest steaks I have ever seen. Now next, word power match the animals with their cries. Animals कैसा sound निकालते हैं, आपको उनकी sound के साथ उनको क्या करना है, मैच करना है। monkeys क्या करते हैं, chatter करते हैं, तो आप chatter से इसे मैच करेंगे। टाइगर क्या करता है, roar करता है, तो आप उसको roar से मैच करेंगे। Join the words that go together. अब आपको मैच जो एक दूसरे से सिमिलर हैं उनको आपको मैच करना है। जैसे कि लॉन्ग, लॉन्ग का आपको क्या लगता है, क्या इसके साथ जा सकता है, लॉन्ग के साथ रिवर जा सकता है, क्योंकि रिवर जो है लंबी होती है, ठीक है। यूज ई आई और आई ई टू कंप्लीट दीज वर्ड्स। हिंट, आई कम्स बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी। तो यहाँ पे आपको आई ई और ई आई को कंप्लीट करना है, मतलब लिख करके इन वर्ड्स को कंप्लीट करना है। और हिंट यहाँ पे दिया गया है, जो आई है वो आपका ई से पहले आता है, एक्सेप्ट आफ्टर सी। तो यहाँ पे ये क्या है, सीलिंग, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे सी ई आई एल आई एन जी, तो ये हो जाएगा आपका सीलिंग, ठीक है। पी से नेक्स्ट तो आप यहाँ पे लिखेंगे पी आई ई सी ई। Creative junctions, write an account of a moonlit night when you went out with your parents. आपको moonlit night के बारे में लिखना है जब आप अपने पेरेंट्स के साथ कभी रात को बाहर गए हो तो अपनी ऑब्जर्वेशन आपको शेयर करनी है। द पोएट ऑब्जर्व्स मैनी थिंग्स अराउंड हिम एट नाइट। व्हाट डू यू ऑब्जर्व एट नाइट, ड्रॉ देम इन द गिवन स्पेस। तो पोएट ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब किया है जो उन्होंने नाइट में देखा है। आप क्या क्या ऑब्जर्व करते हो नाइट में, उनके बारे में आपको लिखना है, और स्पेस जो दिया गया है उसमें आपको ड्रॉ भी करना है उन चीज़ों के बारे में जो आप नाइट में देखते हैं। So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.